Hello everyone. For the last 24 hours, you all have been hearing the name Harish Rana a lot. अब कौन है हरीश राणा और क्या है उनकी कहानी? तो हरीश राणा was a 23-year-old boy who suffered a traumatic brain injury after falling from the 4th floor of his PG. अब पिछले 10 साल से he was in a vegetative state and yesterday in a landmark decision, Supreme Court Justices 2 bench, Justice J.P. Pardiwala and Justice K.V. Vishwanathan has allowed passive euthanasia. Now what is passive euthanasia, students? Passive euthanasia is a term जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई पर्सन लाइफ सपोर्ट पे होता है तो उनका जो लाइफ सपोर्ट है हम हटा लेते हैं एंड ही इज अलाउड टू पास अवे ड्यूरिंग हिज नेचुरल कोर्स ऑफ इलनेस. इंडिया में अभी भी एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, विच इज एन एक्ट ऑफ कमीशन. पैसिव यूथनेशिया जो है एक एक्ट ऑफ ओमिशन होता है. अब इससे पहले कि अगर हम लोग केस लॉज देखें, जैसे कि अरुणा शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस, जिसमें कि हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो हैं वो फ्रेम की थी. उसके बाद कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हमारा 2018 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को एक फंडामेंटल राइट माना है. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि कोई इंसान एक वेजिटेटिव स्टेट में है, जिसका मतलब है कि वो एक लाइफ सपोर्ट पे है एंड ही इज नथिंग मोर देन अ डेड कॉर्प्स who is being forced to survive through tubes and medications. तो ऐसी जिंदगी का कोई जीना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मानना था. एंड ये जो पहला डिसीजन है, अगर हम बात करें हरीश राणा का केस है, जिसमें इट इज द फर्स्ट टाइम वेयर इन सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड पैसिव यूथनेशिया. या आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए.